नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। फिटनेस के लिए राज्यों की भूमिका पर चर्चा। संस्था के खेल प्रभाग का आयोजन। माउंट आबू का ग्लोबल हॉस्पिटल हुआ कोरोना मुक्त। पॉजिटिव पाए गए थे कार्मिक। चिकित्सा एवं जांच सुविधाएं हुई प्रारंभ। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में देखेंगे आज ऑस्ट्रेलिया में समय, पदार्थ व तत्व के साथ संबंध में दया विषय पर ऑनलाइन चर्चा। तो वॉशिंगटन डीसी में जारी है स्पिरिचुअल वैक्सीन सीरीज। निस्वार्थ सेवा विषय पर रहा बीके जैना का वक्तव्य। बुलेटिन की पहली खबर मुख्यालय माउंट आबू से है, जहां संस्था के खेल प्रभाग द्वारा 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ राष्ट्रीय खेल दिवस पर किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य बताते हुए प्रभाग के उपाध्यक्षा बीके शशि ने अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं अन्य मुख्य वक्ताओं में प्रभाग के अध्यक्ष बीके डॉक्टर बसवराज, पूर्व क्रिकेटर अजय रात्रा, यूरोपियन कंट्रीज की डायरेक्टर बीके सुदेश, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके जगबीर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कभी वो सोचते हैं कि अपोजिट टीम जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ कम हैं। इस प्रकार से ऐसे विचार उत्पन्न करके जैसे कि मकड़ी का जाल पैदा कर लेते हैं, उस जाल के अंदर खुद को फंसाते जाते हैं और उससे बाहर निकलना उनके लिए कठिन हो जाता है। तो इसलिए मेंटल फिटनेस के लिए हमें अपने जीवन के अंदर क्या अपनाना है, वो है राजयोग। विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारे भी कई बार सेल्फ डाउट होता है। ओके, मैं खेल रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि वो चौका मारूं, बट क्या हो रहा है कि उसमें विजुअलाइजेशन में मुझे लग रहा है कि यार शायद कहीं एज ना लग जाए। तो जब ये फीलिंग आती है, इट मीन्स कि हमारा विजुअलाइजेशन, हमारा फोकस हमारा ठीक नहीं हुआ है। तो वो सब करने के लिए मुझे लगता है कि जो हमारा मेंटली है वो बहुत क्लियर थॉट्स होने चाहिए। जहाँ जरूरत है थॉट्स उतने होने चाहिए। जितना लेस थॉट होंगे हमारा खेलते हुए, हम उतना अच्छा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए मैं काफ़ी मेडिटेशन भी ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के साथ जब भी मैं वहाँ माउंट आबू आया काफ़ी सीखने की कोशिश की। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन, these are the only way to enrich the mind power and intellectual power. चाहे कैसी भी परिस्थिति है, वातावरण कैसा भी है, परंतु मनोरंजन रहे, मन में रंजना रहे, हमेशा खुशी से हर परिस्थिति को पार करें और अपने गुणों को अपने बॉल्स टूल्स बना करके खेलेंगे तो सदा ही वो मन का खेल भी ठीक चलेगा, तन का खेल भी ठीक चलेगा और बेहद की सृष्टि का नाटक जो हम एक बेहद का खेल खेल रहे हैं, वो खेल भी सबको हीरो बनाएगा। अब खबर माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल हॉस्पिटल से जुड़ी है। हाल ही में हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके चलते कुछ समय के लिए हॉस्पिटल को बंद कर चिकित्सकों, नर्सों एवं मरीजों की निरंतर देखभाल की गई और संक्रमण को फैलने से रोकने का प्रयास किया गया। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में पूरा विश्व इस विकट संकट से गुजर रहा है। ऐसे में अस्पतालों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का कार्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसी क्रम में ग्लोबल हॉस्पिटल में इस महामारी के शुरू होते ही कोरोना से मरीजों एवं स्टाफ के बचाव के सारे प्रबंध किए गए थे, लेकिन अगस्त मास के शुरुआत में हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ पॉजिटिव आने पर हॉस्पिटल की सेवाएं कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी। 2 चीजें ही मेन है, एक मास्क पहनना, दूसरा हैंड वॉशिंग रेगुलरली करते रहना, तीसरा हमें भीड़ भाड़ के इलाकों से दूर रहना है। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ आपको कोई काम नहीं हो। तो इसलिए बहुत ध्यान रखें कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। जहाँ ज़रूरी काम है ज़रूर करें, अगर आपका कारोबार है वो भी करें, वहाँ भी डिस्टेंस मेंटेन करें
और हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी रखें ताकि आपके पास जो आपके मित्र आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनके लिए भी प्रोविजन होनी चाहिए। खुशी की बात यह है कि सभी संक्रमित स्टाफ पूर्ण रूप से स्वस्थ है और अपनी क्वारंटीन की अवधि पूरी कर चुका है और वर्तमान में ग्लोबल हॉस्पिटल पूरी तरह से कोरोना मुक्त है। अभी कोरोना से मुक्त होकर वापस अपनी सेवाओं पर आ गई हूँ और ये सारी कमाल तो मैं परमात्मा की ही है कि इतने दिन अच्छी से अपने आप को अंदर झाँक कर अपनी शक्तियों को पहचान कर और परमात्मा के साथ का अनुभव किया, जिसके कारण जल्दी स्वस्थ होकर वापस हम अपनी सेवाओं पर आ गए। आपको बता दें, ग्लोबल हॉस्पिटल की सेवाएं फिर से शुरू की जा चुकी हैं, जिसके चलते माउंट आबू समेत आबू रोड तथा अन्य सभी क्षेत्रों के लोग हॉस्पिटल में जाकर पुनः चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। युवाओं के लिए संस्थान की युवा प्रभाग और रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा ऑनलाइन नेशनल सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर विक्रम सेठिया, पतंजलि युवा भारत राजस्थान के युवा अध्यक्ष नरेंद्र आस्था, युवा प्रभाग की कोर कमेटी मेंबर बीके गीता मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई। सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत के लिए युवा था, जिसे रेडियो मधुबन के आरजे बीके रमेश ने संचालित किया। विक्रम सेठिया ने आत्मनिर्भर की परिभाषा बताने के साथ सम्मेलन का आगाज किया। आपको लड़ाई में जीत हासिल करनी है तो वो आपके स्ट्रेटेजीज होते हैं, आपके अप्रोच होते हैं जो आपको जिताते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर अभी सब जगह लॉकडाउन है वगैरह वगैरह है, हम जाए कहाँ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस जगह जाओ जिस चीज में आपको मोहब्बत हो, जिस चीज में आपको दिलचस्पी हो, क्योंकि उसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज अगर मुझे आके स्पीच देना है तो मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता, तैयारी करना है। रात को 12 बजे भी उठाओगे, बोलोगे विक्रम बोलना है, मेरी नींद गायब, मैं बोलना शुरू। क्यों? क्योंकि वो मेरे अंदर में मेरी मोहब्बत है, वो मेरी चाहत है कि मैं लोगों को देना चाहता हूँ और ज्यादा देना चाहता हूँ। हमारे परंपरागत गृह उद्योग और हमारी जो पुरानी खेती है, जो हम बहुत ही नैसर्गिक तरीके से करते थे, तो अगर इन पर भी हम थोड़ा सा काम करेंगे तो देश को आत्मनिर्भर बनाने में युवा बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। खेले चलूंगी, किस्मत से मिलूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, हाँ अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। मुंबई के मलाड में लाइफ लेसन्स फ्रॉम लॉर्ड गणेशा टॉपिक के तहत लाइव बातचीत का सत्र आयोजित किया गया, जिसके मुख्य वक्ता रहे फिल्म निर्माता तथा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी तथा मलाड सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके कुंती। वहीं इस लाइव बातचीत के सत्र को अभिनेता तथा एंकर राजीव भारद्वाज ने कोऑर्डिनेट किया। जहाँ बच्चे ने सोचा ना कि मैं बड़ा हो गया, मुझे सब कुछ मालूम है, तो इसलिए माँ बाप की बात पर ध्यान नहीं देता है। ऐसे यहाँ पर भी हम हमारे इष्ट देवों पर या ये कह कि भगवान पर हमारा ध्यान नहीं देते हैं, उनकी शिक्षाओं पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर हमें मदद का अनुभव नहीं करते हैं। जब भी मैं इन चीज़ों से भटकता हूँ तो मेडिटेशंस करके अपने सोल एंड माइंड को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, और मैं जो पाना चाहता हूँ अपने आप पे विश्वास रखकर और बुद्धि का प्रयोग करके अपने आगे बढ़ता हूँ। ये मेरी जो है अनुभव भी है, और गणेश जी की भक्ति शक्ति बनके जो आगे बढ़ती है, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो है जो गणेश जी की आराधना करते हैं उसको ये सबको प्राप्त होती है। जैसे बाबा कहते हैं कि स्वस्थिति तो रोशनी है और परिस्थिति अंधकार है, इसलिए अंधकार को हमें मिटाने का पुरुषार्थ नहीं करना है। अंधकार को मिटाने के लिए भी अगर पुरुषार्थ किया भी जाता है तो वो कौन सा पुरुषार्थ होता है? स्विच ऑन करने का। अभी आप सुन रहे थे आबू रोड स्थित शांतिवन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका और इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट बीके डॉक्टर सुनीता को। दरअसल मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज के सांता क्रूज सेवा केंद्र द्वारा आयोजित ऑनलाइन टॉक में बीके डॉक्टर सुनीता मुख्य वक्ता रही, जिसका टॉपिक था परिस्थिति में स्वस्थिति। इस कार्यक्रम में सांता क्रूज वेस्ट की प्रभारी बीके मीरा ने भी विषय के तहत कई गहन मुद्दों पर चर्चा की। अगर ये इच्छा शक्ति, सकारात्मक चिंतन और स्वच्छ और स्वस्थ चिंतन जब होता है तो कोई भी परिस्थिति है वो बड़ी कभी नहीं होती है,
लेकिन वो हमारे से छोटी बन जाती। पुणे के बोपोडी सेवा केंद्र द्वारा रिलैक्स रिचार्ज रेडिएट विषय पर ऑनलाइन मेडिटेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता माउंट आबू से माइंड एवं मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज रहे। उन्होंने मन को रिलैक्स रखने की बड़ी ही कारगर विधि बताई। वॉच कैच मैच टेक्निक, ठीक है, क्या करना है? वॉच कैच मैच, WCM। देखो, मन को पकड़ो और बाबा में लगाओ, क्योंकि मन क्या है? बच्चा है। बच्चे को आपने बताया ही नहीं क्या करना है तो बच्चा कुछ भी करेगा। आगे उन्होंने कमेंट्री द्वारा पावरफुल मेडिटेशन कराया, जिसका प्रोग्राम से जुड़े सभी लोगों ने लाभ लिया। अनुभव करें, लगातार पवित्रता की किरणें आ रही हैं और ब्रेन की लाइट के ब्रेन एक एक सेल को चार्ज कर रही है। जहां भी कोई छुपा हुआ कोई भी संस्कार हो, कोई भी ऐसी आदतें हो, वो सब जलकर राख हो रही है। ब्लैक एनर्जी जलकर राख हो रही है, हीलिंग हो रही है, डिवाइन ऑपरेशन हो रहा है। ऑनलाइन कार्यक्रमों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सीधे चलते हैं हैदराबाद स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शांति सरोवर, जहां कंपैशनेट लिविंग थीम के अंतर्गत ऑनलाइन सेशन रखा गया, जिसे मुंबई में बोरीवली सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं ब्रह्मा कुमारीज के रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बीके कविता ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विषय पर प्रकाश डाला। सच्चे मायने में आत्मिक शांति केवल मुख से नहीं बल्कि मन से होती है। शांति में हमें हमारी शक्तियों का एहसास होता है और यह जागृति आती है कि हमें किस ओर जाना है। इसी शांति की शक्ति का अनुभव करने हेतु मैसूर के यादवगिरी स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स में विशेष वार्षिक साइलेंस रिट्रीट का आगाज निदेशिका बीके लक्ष्मी के निर्देशन में किया गया, जिसमें कई बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा। छत्तीसगढ़ कोरबा के बालको सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन वेबिनार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित की गई। इस वेबिनार के मुख्य वक्ता मुंबई से बीके ऋतु ने परीक्षा के भय से मुक्ति इस विषय को लेकर चर्चा की, जहां उन्होंने बच्चों को विभिन्न गतिविधियां कराते हुए भय से मुक्त होने की युक्तियां बताई। आपको बता दें, बालकों में बाल व्यक्तित्व विकास शिविर पिछले 4 महीनों से नियमित रूप से कराए जा रहे हैं, जिसमें कोरबा जिले के विभिन्न स्कूलों के अलावा अनेक राज्यों के बच्चे उमंग उत्साह के साथ इस ऑनलाइन वेबिनार का हिस्सा बन रहे हैं। कर्नाटक के बीदर में गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रवचन माला का आयोजन हुआ। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनंदा ने गणेश के स्वरूप का आध्यात्मिक रहस्य समझाया और इस उत्सव को मनाने के साथ साथ श्री गणेश समान गुण संपन्न बनने की प्रेरणा दी। जिस समय हाथी का सिर लगाया जाता है उस समय उनका नाम होता है गणेश। तभी सब उनका जय जयकार करते, श्री गणेश जी की जय। सभी बोलो गणपति बाप्पा। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विदेश में सबसे पहले चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां ब्रह्मा कुमारीज द्वारा काइंडनेस इन रिलेशनशिप विद टाइम मैटर एंड द एलिमेंट विषय के तहत ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन हुआ। उदारता न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि समय, वस्तुओं एवं तत्वों के लिए जो सदैव हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं, इसी विषय से जुड़े कुछ पहलुओं पर कुवैत में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर बीके अरुणा ने अपने विचार व्यक्त किए। अगली खबर वॉशिंगटन डीसी की है, जहां स्पिरिचुअल वैक्सीन सीरीज के तहत सेल्फलेस सर्विस विषय पर लाइव टॉक ऑर्गेनाइज की गई, जिसे मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना ने संबोधित किया। Dr. Kogod has taught me to continue to understand that selfless service can also mean serving your own temple, your own body, because it's not that you want anything in return for the servicing of your body, but the servicing of your body is a sign of your self-worth and self-respect. महत्वाकांक्षी नेताओं की एक नई पीढ़ी का विकास, सशक्तिकरण और उत्थान करना, साथ ही उन्हें अपने ज्ञान को विशेष कार्यों में निवेश करने में मदद करने वाले वॉशिंगटन डीसी स्थित ब्रिजेस इन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट कानू कोगोड ने भी अपने विचार व्यक्त किए। I feel what you're feeling. I want to offer you something because I feel like you need air conditioning, you need a glass of water. Can I serve you? Just for the love of it, just to give, you know. I love the whole concept of pay it forward. Yes.
आज की खबरों में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।